काम टालने की आदत। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में काम टालने की आदत होती है। आज का काम कल के लिए छोड़ते हैं, कल का काम परसों के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें कि मैं भी एक हूँ। क्योंकि मैंने भी सोचा था यूट्यूब पर रोज़ एक नई वीडियो को पोस्ट करूँगा, रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करूँगा, जो मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये काम टालने वाली बीमारी थोड़ी सी मुझे भी लग गई थी। दोस्तों, ये कितना नुकसानदेह है ये हमें बाद में पता चलता है, जब उस काम की ज़रूरत हमें लगती है। उस काम को हम समझने की कोशिश अगर करें तो आज का काम जो हम कल के लिए छोड़ते हैं, तो कल वाला काम भी धीरे धीरे जमा होकर ये बड़ा होता जाता है और हम अपने टाइम को मोबाइल देखकर या टीवी देखकर या दोस्तों के साथ गप्पे लगाकर अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। लास्ट में हम इससे नहीं लड़ पाते हैं और थक जाते हैं। थक हार कर हम इस काम को छोड़ देते हैं। जब इसकी ज़रूरतें हमें आती हैं तब हम दूसरों पर दोष खोजकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कई समाज के लोग आपको जिम्मेदारियों का एहसास करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज में कई सारे लोग इस तरह की कोशिश करेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने काम को नियम से करें। क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि लोग इतने आलसी होते जा रहे हैं कि जिसकी थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं हमें, उस काम को दूसरे दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, आजकल हम सभी लोग इतना बुद्धिमान भी हो चुके हैं कि अपना खुद का काम दूसरों से करवाने की कोशिश करने लगते हैं। अब ये एक तरह से मानसिक बीमारी भी हो सकती है। कुछ लोग डिप्रेशन कहेंगे, कुछ लोग, बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं। कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। इसमें एक ज़रूरी कारण ये भी हो सकता है कि हमारा दिमाग कहता है कि ये काम करना हमारे लिए ज़रूरी है और शरीर हमारा उसका साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि दिमाग थोड़ी स्पीड में चलते हैं और शरीर उसके साथ नहीं दे पाता है। हम योग, एक्सरसाइज या फिर जो भी चीज़ें करते हैं अपने जीवन में, इन दोनों का संतुलन बनाने के लिए ही करते हैं। जिस तरह से दिमाग मेरा साथ देता है, उसी तरह से हमारा शरीर भी उसका साथ देने लगे। तो दोस्तों, दोनों अगर साथ मिलकर अच्छे से काम करने लगेंगे तो हमें काम टालने की आदत से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, ये एक सत्य है कि कोई दूसरा हमारी सहायता तो कर सकता है, लेकिन हमारे काम नहीं कर सकते। और वो काम, जितने भी काम हमने जमा किए हैं, वो खुद हमें ही करने होते हैं। अगर हमने अपने कामों को छोड़ दिया तो हमारे बच्चे उस कामों को करने के लिए तैयार रहते हैं। बोझ उन पर पड़ता है, ये काम हमारे ख़त्म नहीं होते हैं। दोस्तों, कई लोग हमारी सहायता तो कर देते हैं लेकिन हमारे काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, महाभारत में लड़ना अर्जुन को ही था, श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया। लड़ना लेकिन अर्जुन को ही था। तो इसी तरह काम तो हमारे खुद को ही करना होगा, लेकिन साथ चाहे जितने भी साथ, चाहे ईश्वर का हो, हम सभी लोगों का हो, किसी भी तरह से कोई साथ दे सकता है, लेकिन काम हमारे हमको ही करने होते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा आलसीपन है, इसकी वजह से हमारी सफलता में कितनी रुकावटें आती है, ये हमें बाद में पता चलता है कि जब हमें ही अपना काम करना है, जब हमें ही अपने कर्मों को करना है, तो फिर दूसरे का इंतज़ार क्यों, फिर दूसरे के दोष देना क्यों। हम अपने काम को अगर सही तरीके से करें तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। कोई बीच में रुकावटें नहीं आती। जितने भी लोग सफल हुए हैं, वो पीछे एक ही कारण है कि वो अपने कामों को सही तरीके से सही समय पर करते हैं। उनके अंदर आलसीपन का स्वभाव नहीं होता है। वो अपने समय की महत्व को जानते हैं, पहचानते हैं। दोस्तों, अगर हमें कल को बदलना है तो हमें आज को ही बदलना होगा और अपने कामों को कल के लिए नहीं छोड़ना होगा। दोस्तों, हम उस कामों को ज़्यादातर टालते हैं जो हमें ज़रूरी नहीं लगते हैं, लेकिन कई कामों में जिसमें कि लिमिट हो, जिसमें कि समय सीमा हो। जैसे कि आप मान लें कि हमें अगर ट्रेन पकड़नी हो और तो हम घर से कितनी देर पहले वहाँ पर खड़े हो जाते हैं स्टेशन पे, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम लेट हुए तो हमारी ट्रेन लेट नहीं होगी और वो निकल लेगी हमें छोड़कर, दोबारा मौका हमें नहीं मिलेगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि छठ पर्व में भी लोग सुबह 3 बजे ही जाग जाते हैं और गंगा घाट पर खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर हम सोए रह गए तो फिर हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा कल के लिए। लेकिन
ऐसे ही जुनून, ऐसे ही कामों को समझकर हमें हर एक काम को करना होगा। छोटे बड़े जितने भी काम होते हैं अपने समय पर करने होंगे ताकि हमारा कल अच्छा हो सके। मैंने तो अपना स्टार्ट कर दिया है आज से ही खुद को बदलना। आप कब बदल रहे हो? मिलते हैं अगले वीडियो में।